हाय गाइस। सो मैंने नोटिस किया कि मेरे वीडियोस के नीचे काफ़ी सवाल आते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है अंतरा लाइफ में, तो मैं कैसे अफर्मेशन बनाऊँ, मैं कैसे अफर्म करूँ। तो मतलब अभी तक शायद आपको समझ में नहीं आया कि अफर्मेशंस कैसे बनाते, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने खुद के अफर्मेशंस बना सकते हो। सच में बहुत आसान है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सोचो आप कैसे अफर्म करोगे। ठीक है, समझ लो आपको जॉब चाहिए, आपके पास जॉब नहीं है, सो कैसे आप अफर्म करोगे। तो इमेजिन करो कि आपको जॉब मिल चुकी है और अब आप अपने दोस्त को कैसे बताओगे। ठीक है, या फैमिली को कैसे बताओगे बोलो। आप उनको बोलोगे ना कि मुझे जॉब मिल गई है, मुझे फाइनली जॉब मिल गई है, या फिर जस्ट मुझे मुझे जॉब मिल गई है, या फिर मैं लिटरली अपने ड्रीम जॉब में काम कर रही हूँ, या मैं लिटरली अपने ड्रीम जॉब में काम कर रहा हूँ। ये हो गया एफर्मेशन। सो एफर्मेशन वो होता है कि आपको इमेजिन करना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी हो और आप कैसे बोलोगे सामने वाले को, आप लोगों को कैसे बताओगे। राइट। तो बस वही है एफर्मेशन। तो अब समझ लो कि आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपको वही सेम सिनेरियो इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कि आपके लाइफ में एसपी है, तो आप कैसे बोलोगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो, राइट, कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा एसपी जो है वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और मेरा एसपी लिटरली मुझे बिगाड़ता है, मुझे बहुत प्यार देता है, ऐसे वैसे। तो यही सब एफर्मेशंस है। आप कैसे दूसरों को बोलोगे, राइट। तो एफर्मेशन बनाना एक्चुअली काफ़ी आसान है। अच्छा, अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा एफर्मेशन है कि मैं पूरे तरीके से हेल्दी हूँ। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि हेल्दी टीथ, तो आई हैव हेल्दी टीथ एंड गम्स, माई टीथ एंड गम्स आर एब्सोल्युटली हेल्दी एंड इन अ परफेक्ट कंडीशन, या मेरे दांत एकदम हेल्दी है, मेरे गम्स एकदम हेल्दी है। बस हो गया। जैसे आप दूसरों को बोलोगे वही, उसी को एफर्मेशन बोलते हैं, उसी को मतलब आप एफर्मेशन बना सकते हो। अब ये एफर्मेशन तो आपने बना लिया। अब इसका करना क्या है, इसको आपको बार बार दोहराना है, क्योंकि आपके जो दिमाग में पुराने एफर्मेशन है ना कि अरे यार मैं तो बेरोज़गार हूँ, या मैं तो हेल्दी नहीं हूँ, मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, ये पुराने एफर्मेशन को ना आपको डिलीट करना है या धीरे धीरे इरेज करना है। तो आप कैसे निकालोगे, कैसे रिप्लेस करोगे अपने पुराने एफर्मेशन को, आपको हटाकर नए एफर्मेशन डालना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अपने नए एफर्मेशन के साथ आपको उसको बार बार दोहराना है। ठीक है। तो जैसे कि कल जो सक्सेस स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर किया था, उसमें बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था उस इंसान ने क्या किया कि हर घंटे या हर 2 घंटे बाद उसने 10 मिनट का एक अलार्म लगाया और 10 मिनट निकाला और अपनी विश को लेकर उसने एफर्म किया हर घंटे या हर 2 घंटे बाद पूरे आधे दिन तक उसने एसपी रिलेटेड एफर्म किया, और फिर बाकी के आधे दिन उसने पैसे रिलेटेड एफर्म किया। आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप अपने टाइम के हिसाब से आप गोल रख सकते हो एक कि हाँ, मैं दिन में 500 बार इस विश के लिए अफर्म करूँगी, या फिर 1000 बार इस विश के लिए अफर्म करूँगी रोज़, ऐसे या फिर जब आपको नेगेटिव सोच आए अपने विश से रिलेटेड, तब भी आप अफर्म कर सकते हो। और अगर आपके मन में अगर आप मैनिफेस्टेशन में नहीं हो, या आपके मन में सवाल है कि हाँ, अब मेरी ये विश है, मैं इसको कैसे अफर्म करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं अफर्म करना या मैनिफेस्ट करना, कैसे मैनिफेस्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, तो वही टेक्निक करो। मैं सजेस्ट करूँगी फॉर रीप्रोग्रामिंग, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो। मुझे सबसे आसान एफर्मेशंस लगती है, अफर्म करना लगता है, तो मैं वही रोबोटिक अफर्मिंग या फिर 10 मिनट वाला टेक्निक करती हूँ ज़्यादातर। या फिर मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं अपने दोस्तों को कैसे बोल रही हूँ कि मेरी वो विश पूरी हो गई है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, इमेजिनेशन वाला या फिर एफर्मेशन वाला। और समझो अगर आप अपने आप एफर्मेशंस ठीक से दे रहे थे अपनी, लेकिन फिर कुछ आप रोज़ एफर्म कर रहे हो, लेकिन फिर सडनली लाइफ में कुछ बुरा हो गया, आपके एसपी ने ब्लॉक कर दिया आपको, या आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, लेकिन आप एफर्म कर रहे थे कि मैं हेल्दी हूँ, या फिर आप एफर्म कर रहे थे कि मेरे एसपी ने मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे एसपी ने मुझे अनब्लॉक किया, या ऐसे वैसे आप एफर्मेशन दे रहे हो, और फिर भी ये बुरी चीज़ हो गई लाइफ में। तो पैनिक होने के बजाय, मतलब पैनिक तो होता ही है इंसान, ऑफ कोर्स हेल्थ के मामले में तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, ऑब्वियसली वो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आपके माइंड को भी बिलीव होता है कि हाँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी ना, मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन अगर आप नहीं जा पाए तो एफर्म करो एंड कोशिश करो, आप जा सकते हो। बट एसपी रिलेटेड जो है उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। मतलब पैनिक ऑब्वियसली इंसान होता है, वो ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपको क्या करना है उस वक्त, आपको ट्रेन करना है अपने आप को कि नहीं, मैं फिर भी अपनी एफर्मेशन देती रहूँगी। सो आपको तभी आप
आपके एफर्मेशन देना है, दोहराना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली एफर्मेशन देना है, जब तक आपको रिज़ल्ट ना दिखे तब तक आपको कंटिन्यूसली अफर्म करना है। समझ लो अगर आप डर कर अपने एफर्मेशन देना बंद कर दे तो भी आपको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखो। बिकॉज़ क्या मतलब सोचो ना, मतलब अगर आपने गिव अप कर दिया तो क्या करोगे लाइफ, मतलब क्या कुछ अच्छा होने वाला है उससे गिव अप करके? मतलब समझ लो आपको लगता है मैनिफेस्टेशन फेक है, ये सारी चीज़ें मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था, मतलब हर इंसान को लगता है शायद जो स्टार्ट करता है, कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हम इतना एफर्म करते हैं और ये काम ही नहीं कर रहा। लिटरली मुझे भी ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करता, ये फेक होगा या ऐसा कुछ। लेकिन मतलब यू हैव टू कीप परसिस्टिंग। अगर मतलब मैंने सोचा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि ठीक है, मैं अफर्म कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अगर मैं अफर्म ना करूँ, मैं नेगेटिव रहूँ, तो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ तो वही है, पुरानी या बुरी हो रही है, और मतलब मैं रो रही हूँ, सुसाइड करने का मन कर रहा है, या डिप्रेशन में जाने का। उससे अच्छा अफर्म करना है ना, उससे अच्छा मतलब अफर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक आपको रिजल्ट ना दिखे। आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको मतलब लिटरली आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो, बस अफर्म करते रहो जब तक आपको रिजल्ट ना दिखे। स्टॉप कंप्लेनिंग कि ये नहीं हो रहा लाइफ में, वो नहीं हो रहा। कोई भी आपके लिए मतलब आप जितना भी कंप्लेन करो कमेंट में भी कि मेरी ये विश पूरी नहीं हो रही है, कितने महीने से मैं अफर्म कर रही हूँ बट कंप्लीट नहीं हो रही, आप क्या कर सकते हो? आपके पास कोई और चॉइस है? नहीं है ना। तो आपको कंटिन्यू अफर्म करते रहो और खुद से रिजल्ट देखो। अगर आप दूसरों को बार बार पूछोगे कि ये काम करता है, ये फेक है, ये नहीं होगा ना। मतलब दूसरे लोग कैसे बताएंगे? मतलब हाँ, दूसरे लोग आप उनकी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको भरोसा तब होगा ना जब आप खुद से करोगे। लेकिन सक्सेस स्टोरीज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ उनकी बातों पे, और मैं मतलब सोचती हूँ हाँ ये उसके साथ हुआ ना, उसने मैनिफेस्ट किया ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती मैनिफेस्ट, राइट? मुझे भी डाउट्स आते हैं, ऐसा नहीं मुझे डाउट्स नहीं आते वगैरह, लेकिन मैं फिर भी खुद को बोलती हूँ कि क्या फ़ायदा गिव अप करके, मैं क्या करूँगी गिव अप करके। तो मैं कंटिन्यू फिर रखती हूँ। मुझे उसी में ज़्यादा फ़ायदा रखता है कि मैं कंटिन्यू रखती हूँ। उसके बाद जब मुझे रिज़ल्ट दिखता है ना, तब मुझे भरोसा होता है लॉ ऑफ अजम्पशन पे एंड मैनिफेस्टेशन पे। तब मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से मैं सीखती हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस आता है तब, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अगर आपको फेक भी लगे ना, मैं कहूँगी कि जस्ट करके देखो, जब तक रिज़ल्ट ना मिले तब तक एफर्म करके देखो। आप एफर्मेशन करने का या मैनिफेस्टेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब आप लिटरली अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो, कोई काला जादू नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। मुझे काला जादू पता भी नहीं है कैसे, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मतलब इसका कोई बुरा इफ़ेक्ट, कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो डर भी लग रहा है तो भी, जब आप रो भी रहे हो तब भी एफर्म करो, तब भी मतलब कंटिन्यू रखो अपने एफर्मेशन। या फिर इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त को बोल रहे हो मेरी वो विश पूरी हो गई है, मैं मतलब अब मेरा एसपी वो उसने मुझे कॉल कर दिया, या जो भी आपकी, या फिर मेरे मार्क्स इतने आए, मैं पास हो गए, या मैं टॉप किया, या जो भी है। सो गाइस, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं कमेंट में एंड स्टफ लाइक लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब आप सवाल पूछोगे, मैं इंडिविजुअल रिप्लाई ना करके उस सिचुएशन को लेकर मैं आपको ये वीडियो भेजूँगी, इस वीडियो का लिंक, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि मैं फिर टाइप करूँगी, फिर मैं पूरी तरीके से समझा नहीं पाती हूँ वहाँ पर। फिर मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ बट फिर भी रह जाता है, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो का लिंक भेजूँगी। मैं चाहती हूँ आप पूरा वीडियो देखो, मतलब मैं एंड में बोल रही हूँ बट हाँ, मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो को मैं 2 मिनट तक रखूँ, लेकिन नहीं हो पाया, तो लंबा हो गया फिर से, बट इट्स फाइन। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा रिमाइंडर वीडियो था, एंड कल मैं फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय, टाटा।